हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोचक और मज़ेदार कहानियाँ। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप मेरी पिछली कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है जंगल का न्याय। कुछ समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर प्रकार के पशु पक्षी आपस में मिलजुल कर शांति से रहते थे। वहाँ का राजा एक शेर था जिसका नाम वीर सिंह था। वह बहुत शक्तिशाली था। इसके साथ ही वह एक न्यायप्रिय राजा भी था। लेकिन जंगल में सब कुछ शांत नहीं था। कुछ चालाक जानवर जैसे लोमड़ी, भेड़िया और गीदड़ आदि अक्सर भोले भाले जानवरों को डराकर उनका भोजन छीन कर ले जाते थे। एक दिन की बात है, एक नन्हा खरगोश दौड़ता हुआ शेर महाराज के दरबार में पहुंचा। लगा जोर जोर से रोने। शेर ने उसे देखा तो वह डर के मारे थर थर कांप रहा था। कांपते कांपते उसने कहा, राजन, लोमड़ी ने मेरा सारा जमा किया हुआ भोजन छीन लिया है और मुझे मार पीट कर वह भाग गई। अब महाराज आप ही बताएं, मैं क्या करूं? मैं क्या खाऊंगा? उसकी बात सुनकर राजा गुस्से से दहाड़ा और कहा, इस जंगल में किसी को भी किसी दूसरे को सताने का अधिकार नहीं है। जंगल में सभी जानवर समान हैं, सभी को समान अधिकार है। शेर ने उसी समय एक सभा बुलाई और उस सभा में सभी जानवरों को हुक्म दिया, कल से जंगल में कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा और यदि वह ऐसा करता है तो उसे घोर दंड मिलेगा। उन्हीं जानवरों की सभा के बीच लोमड़ी, गीदड़ और भेड़िया भी छुपे बैठे थे। उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दंड पाने की बात सुनकर वह तीनों चुपचाप पीछे से खिसक लिए। बाहर आकर उन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। हम राजा को मूर्ख बनाएंगे, लोमड़ी ने कहा, और जंगल की सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, यह गीदड़ ने कहा। इस पर भेड़िए ने कहा, हम ऐसा करते हैं कि पूरे जंगल में अफवाह फैला देते हैं कि जंगल में कोई अदृश्य राक्षस घूम रहा है जो रात में जानवरों को चट कर जाता है और उनका भोजन भी छीन लेता है। लोमड़ी और गीदड़ को यह योजना बहुत पसंद आई और उन्होंने अगले दिन ही इस पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल में अफवाह फैलाई कि रात में कोई अदृश्य राक्षस घूमता है। यह बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। इस बात से धीरे धीरे जंगल में डर का माहौल बनने लगा। रात होते ही सब जानवर अपनी अपनी बिलों में दुबक जाते। सिर्फ लोमड़ी और उसके साथी जंगल में इधर उधर रात के समय घूमते रहते और जो भी बाहर होता उसे डराकर भगा देते और उसका भोजन छीन लेते। धीरे धीरे यह बात शेर के कानों में भी पहुंची। उसे कुछ संदेह हुआ। शेर को बड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगा, आखिर जंगल में अचानक इतना डर क्यों फैल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। उसने इस बात की तह तक जाने का निर्णय लिया। शेर ने अपने विश्वास पात्र मित्र और जंगल के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान जानवर उल्लू,
जिसका नाम चतुरनाथ था, उनको बुलाया। हे ज्ञानी, शेर ने कहा, तुम रात में जागते हो। क्या तुमने इस जंगल में कभी किसी राक्षस को देखा है? इस पर उल्लू मुस्कुराया और बोला, राजन, मैंने राक्षस को तो नहीं देखा, परंतु मुझे इस बात का पूरा शक है कि यह डर किसी ने जरूर फैलाया होगा, जिसका इस डर से फायदा होगा। यह किसी की चाल लगती है। आप मुझे कुछ समय दें, उतने समय में मैं इस रहस्य का पूरा भेद लाकर आपको दूंगा। इस बात की शेर ने इजाज़त दे दी। उस रात उल्लू चुपचाप बैठा ऊंचाई से पूरे जंगल का दृश्य देखने लगा। फिर अचानक आधी रात में उसने देखा कि लोमड़ी, गीदड़ और भेड़िया तीनों रात में जंगल में घूम रहे थे। उन्हें देखकर उल्लू का माथा ठनका। उसने देखा कि लोमड़ी, गीदड़ और भेड़िया तीनों मिलकर अकेले जानवरों को देखकर उन्हें डराकर लूटते हैं। सुबह होते ही उल्लू भागकर शेर के पास पहुंचा और उसे रात की सारी घटना कह सुनाई। सुनकर शेर बहुत क्रोधित हुआ और जोर से दहाड़ कर बोला, आज रात हम सब मिलकर उन तीनों का भेद खोलेंगे। रात होते ही शेर महाराज अपने विश्वस्त सैनिकों को साथ लेकर एक जगह छिप कर बैठ गया। जैसे ही लोमड़ी और उसके साथी तीनों मिलकर एक बकरी को डरा धमका रहे थे, तभी शेर के हाथों वह पकड़े गए। शेर को देखते ही लोमड़ी चिल्लाई, शेर महाराज, हमसे भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दें। शेर ने गुस्से से कहा, तुम तीनों ने मिलकर जंगल के नियम तोड़े हैं, भोले भाले जानवरों को सताया है और उनका भोजन भी छीना है। इसलिए अब तुम्हारा न्याय पूरा जंगल करेगा। यह कहकर शेर के विश्वस्त साथियों ने भेड़िया, लोमड़ी और गीदड़ को पकड़कर शेर की मांद में ले आए। अगले दिन सभी जानवरों की फिर से सभा बुलाई गई। सब जानवर इकट्ठे हुए तो शेर ने उल्लू की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा, वह अदृश्य राक्षस जो कि रात में घूमता था, वह उल्लू महाराज ने पकड़ दिखाया है और वह राक्षस 3 भागों में बंट गया है, जो कि तुम्हारे सामने खड़ा है। इतना कहकर सिपाहियों ने लोमड़ी, भेड़िया और गीदड़ को जानवरों के सामने पटक दिया। सभी जानवर यह देखकर हैरान रह गए कि यह कारस्तानी इन तीनों की है। सभी ने एक स्वर में कहा, इन तीनों ने मिलकर हम सबके साथ विश्वासघात किया है, इसलिए हम सभी एकमत होकर निर्णय लेते हैं कि इन तीनों को जंगल से बाहर निकाल फेंक दिया जाए। शेर ने उन सब का निर्णय मान लिया और उन तीनों को पकड़कर जंगल से बाहर फिंकवा दिया और उन्हें आदेश दिया, यदि तुम तीनों में से कोई भी दोबारा जंगल में प्रवेश करेगा तो वह मार दिया जाएगा। यह कहकर शेर ने उन तीनों के लिए जंगल का रास्ता बंद कर दिया। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। खरगोश, हिरण, तोता, कछुआ आदि जानवर स्वतंत्रता से घूमने लगे। उल्लू की बुद्धिमत्ता की बहुत सराहना हुई
और शेर ने उसे अपना मंत्री बना लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि न्याय का साथ हमेशा मजबूत होता है। कभी भी किसी से झूठ ना बोलें, क्योंकि बोला हुआ झूठ फिर से सामने आता है। इसलिए शर्मिंदगी से बेहतर है कि हमें झूठ का साथ छोड़ देना चाहिए। बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा बेल आइकन के बटन को दबाकर प्रोत्साहन बढ़ाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।